अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, MRS न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। आज नारायण सोपे के स्कूल में समृद्धि कट्टड़ कार्मिकर संघ की जानिब से हिजामा कैंप रखा गया। इस मौके पर समृद्धि कट्टड़ कार्मिकर के संघ के प्रेसिडेंट और दीगर मेंबरान इस मौके पर मौजूद थे। आइए देखेंगे उसकी एक नज़र। तो इसलिए पंप करते करते एक सेट पर तो हिजामा जो है पैरालिसिस को से बचने का तरीका है। हिजामा जो है हार्ट से रिलेटेड जितने भी एक हार्ट के डॉक्टर के पास जाकर के जितने लिस्ट लगी रहती है ना हार्ट के अलग 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 बीमारियों में, वो सारी बीमारियों का इलाज हिजामा के अंदर। इसके बाद हम आते हैं नसों की तरफ। नसें यानी कि न्यूरो स्पेशलिस्ट जो बोलते हैं ना, न्यूरो सर्जन है, न्यूरो फिजिशियन जो है, इनकी तरफ जब आते हैं तो ये पूरा का पूरा सिस्टम कंडक्टिविटी पर है। कंडक्टिविटी पर है, जिस तरह करंट, इलेक्ट्रिसिटी। अब जो भी मैं डिपार्टमेंट बताया वो डिपार्टमेंट था, आप किस ज़बान में बोलेंगे तो प्लम्बिंग वाला, प्लम्बर वाला, जो पानी आता है, चलता है, चले जाता है, फंसता है, छूटता है। इसके अलावा एक सिस्टम है, मैं यहाँ पे हाथ रखा हूँ, मुझे पता चल रहा है कि कपड़ा है। मैं यहाँ पर हाथ रखा हूँ, पता चल रहा है कि इरशाद भाई का ये टांग है, उसके ऊपर पैंट है। मैं ये पकड़ रहा हूँ, पता चल रहा है कि मेटल प्लास्टिक वाला चीज़ है। ये चीज़ें जो है ना नसें बताती हैं, न्यूरो चीज़ें बताती हैं ना, न्यूरॉन्स कहते हैं। रगे हमें आम जुबान पर कंफ्यूज होते हैं कि रग बोले तो इसको भी रग समझते हैं, इसको भी रग समझते हैं। ये नाली है, नाली का मतलब पाइपलाइन है, ये यहाँ से सिर्फ खून आना और जाना है। तो ये जो नस है जो पकड़ने पर झंझनाहट करती है, कहीं दब जाता है पूरा पैर खींचने लगता है, कहीं हल्का सा स्पॉन्डिलाइटिस हो जाता है, बीच बीच में डॉक्टर साहब हाथ खींचते रहता, टाइट होते रहता, वजन आता। गाड़ी को 1 घंटा जाने के बाद में गर्दन जर्रा टाइट हो जाती, फिर मुझे ठहर के ये करना पड़ता। वो नसीजें जो है ना, नसें उस पे ऊपर जो वजन आते 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 धीरे से वो, क्योंकि कंडक्टिविटी कम होती। अब जब हम हिजामा करते हैं उस पॉइंट्स पर वो इसी तरह है जिस तरह के आप इलेक्ट्रिक सिस्टम पे बीच बीच में जहाँ जहाँ आपका कार्बन पकड़ा होता है नहीं, वो करने की वजह से वहाँ की पुरानी पूरी चीज़ें अल्लाह के फजल करम से निकल जाती हैं। फिर हमारा ब्रेन पूरे नए ताज़ा ताज़ा, जिस तरह हम बाहर की चीज़ों में जा करके जिसे वो क्या MCB चेंज करते हैं, फ्यूज चेंज करते हैं, यहाँ स्पेयर पार्ट्स हैं आप चेंज करते हैं, यहाँ कैसे चेंज करोगे? नस डैमेज भी हो गई तो डेवलप नहीं होती, चमड़े को आप काटो वापस जुड़ जाता है। नस ऐसे नहीं है, नस को डैमेज हो गया रिपेयर, अल्लाह माशाअल्लाह कहते हैं, अल्लाह माशाअल्लाह। तो वो चीज़ों को ठीक करने के लिए जो हिजामा, न्यूरो के सारे चीज़ें, वो स्पॉन्डिलाइटिस को सर के अंदर हिजामा करते हैं। तो उसी तरह के वो पॉइंट्स है जैसे मैंने शुरू में बताया, अंदर ब्रेन की के मसले हो, प्रॉब्लम्स हो, या फिर मूड स्विंग होता है, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होने लगता है, थोड़ी थोड़ी देर में डिप्रेशन आता है, मुझे क्या कि ज़रा अच्छा नहीं लग रहा, वो नहीं लग रहा, तो फिर साइकेट्रिस्ट मेडिसिन की तरफ चले जाते हैं हम लोग। आपको खुद भी मालूम है साइकेट्रिस्ट मेडिसिन क्या है करके, मानसिक दवाई है उसका भी इलाज इसके अंदर है। और इसी तरह ये शुगर आना, ये क्यों आता है आप सबको मालूम? क्योंकि शुगर मेंटेन, शुगर कंट्रोल करने के हमारे अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने गाल ब्लैडर जो पित्ता कहते हैं, उसके अंदर हमारे अंदर एक सिस्टम है, निज़ाम है जो शुगर को मेंटेन करता है। वो निज़ाम उसका दरहम बरहम हो गया, वो नहीं मेंटेन करने लगा तो ही हमें शुगर आ जाती है। वो कितना भी शुगर आए, आप कितना भी खाओ, वो मेंटेन करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है। तो इसके सारे जॉइंट्स, पूरा न्यूरोलॉजिकल सिस्टम अल्लाह तबारक व तआला सुब्हान ताला ने एक दिमाग, ये जो सर के खोपड़ी में, फिर गर्दन और पीठ में इस तरह नस्ब कर दिया है कि सारी चीज़ें वहाँ से कनेक्टेड होती हैं। तो हिजामा के ताल्लुक से इस तरह मैं एक्सप्लेन करते बैठूंगा, अभी बहुत तो कई इसके अंदर चीज़ें हैं। और इसी तरह फ्रोजन शोल्डर के नाम से एक नई सिस्टम आजकल फैला हुआ है, आपने नहीं सुना, मेडिकल लाइन में हम बहुत पहले सुन चुके थे, क्योंकि बीमार पेशेंटों से आने से पहले हम किताबों में पढ़ चुके होते हैं। फ्रोजन शोल्डर का एक बहुत ज़्यादा हो गया है आजकल, ये जो है ना टाइट आने लगता है, एक कंधा और एक कंधा। उसको फ्रोजन क्यों कहा गया? फ्रोजन का मतलब है कि फ्रिज में जो गोश्त रखा होता है 2-3 दिन से बाहर निकालने के बाद आप हिलता नहीं, देखो टाइट, इस तरह ये कंधे टाइट होने लगते हैं। बोले ये बहुत वजन आ रहा, टाइट आ रहा, इसमें उतनी ये नहीं, उसको लफ्ज़ है फ्रोजन शोल्डर, उसी हिसाब से रखा गया। टाइटनेस है, ये भी चीज़ वही है कि जम जाना। तो इस तरह जो ये याद रख लीजिए, फ्रोजन शोल्डर आपको ये पहली निशानी होती है कि ये फिर ले जाकर के आगे डिस्क, और फिर आगे ले जाकर के स्पॉन्डिलाइटिस, फिर ये पूरा सर्विकल की तरफ आने लगती है। पहले शुरुआत इसकी यहाँ से होने लगती है, हाथों से, ये टाइट होने लगा कोहनी, फिर कंधे को आया, फिर गर्दन को चला गया, फिर ऊपर तक चलेगा, समझ रहे ना? तो ये हिजामा
करने की वजह से इस तरह से तो बेस्ट, क्योंकि कहाँ बड़े बड़े लोग कहते हैं कि सबसे बेहतरीन हिजामा एक बेहतरीन सिस्टम, एक बेहतरीन चीज़ है। पूरे जिस्म के सारे अमराज लगभग इसके अंदर कंट्रोल होते हैं। तो यही बस मुझे कहना था। मैं बस आखिरी कलमात के साथ फिर एक मरतबा है, मैं मैक्सिमम 24 कप लगाया हूँ एक आदमी को। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा लास्ट एवरेज है जो लगाया हूँ, क्योंकि उसको सारी चीज़ें कवर करनी थी। वो भी ये था, कम से कम अल्लाह के रसूल है कि 9 चीज़ें बताएं अल्लाह के रसूल ने। अल्लाह के रसूल ने बताया कि 2 चीज़ें हैं कि ज़हरल क़दमात, अल्लाह के रसूल ने कहा कि पिंडलियों पर दो। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पॉइंट्स 2 हैं कि वरक़ा, अल्लाह के रसूल ने कहा वरक़, काफ वाला वरक़, ये जो जहाँ पर हमारे यूजुअली कमर जब दर्द होती है इधर हाथ रखा जाता है, इधर हाथ रखा जाता है, ये 2, ये हो गए 4। फिर अल्लाह के रसूल ने बताया कि ये कंधे जहाँ पर आकर के जॉइंट होते हैं यहाँ, ये 2। फिर उसके बाद यहाँ पर है एक ये पॉइंट, गर्दन वाला पॉइंट, फिर उसके आसपास के 2 पॉइंट, फिर अल्लाह के रसूल ये सर का। ये मिनिमम 9 जो है सुन्नत पॉइंट्स हैं जो बॉडी को लगभग कवर करते हैं। इसके अलावा किसी को लोअर बैक का भी कवर करना है, शुगर के पॉइंट्स भी कवर करना है, इसके साथ किडनी के पॉइंट्स भी कवर करना है, तो अल्लाह ताला ने बैक के अंदर इतने पॉइंट्स बना रखे हैं, तो आपके पूरे बैक पर ही जो है ना 10-12 पॉइंट आ जाते हैं। फिर कंधों पर भी जो है आ जाते हैं 2-2 पॉइंट। फिर आता है हमारा शोल्डर पर भी आ जाते हैं। तो इस तरह से ज़्यादा 24, कम से कम 9, उससे भी कम मुझे बस सुन्नत के लिए टच करना है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आज तक ना गुटखा खाया है, ना मैंने कभी कुछ किया है, ना मुझे कोई तकलीफ नहीं है, कुछ नहीं। अल्लाह के फजल करम से सुबह शाम के ज़िक्र अस्कार पढ़ते रहे, मुसीबतों से बचने की बला दुआ के साथ हूँ, तो कम से कम वो 3 या 5 तक तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने आप को कर ले, ताकि वो मिनिमम लेवल तक सेटिस्फाई हो जाए। और इसके हिजामा के कपिंग के रिलेटेड है, अगर किसी को सवाल पूछना है तो पूछ सकते हैं। किसी को कुछ डाउट्स है या क्लेरिफिकेशन चाहिए तो पूछ सकते हैं। है क्या किसी का डाउट कुछ पूछना है? एक सवाल अगर आपके जान में नहीं आ रहा तो शुगर वाले कर ले सकते हैं कि नहीं? शुगर है जी, ब्लेड लगाते, मतलब मैक्सिमम मैं बहुत ज़्यादा शुगर वालों को किया हूँ, अल्लाह के फजल से कुछ नहीं होता। अगर आपको साल में 1 मरतबा ही कराना है तो अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आपको स्पेसिफिक कोई मसला रहा तो मैं करते वक्त आपको बताऊंगा कि खासकर कुछ ज़्यादा तकलीफ़ है, प्रॉब्लम है, तो उस सूरत में हम आपको महीने में बुलाएंगे या 2 महीने में बुलाएंगे या 15 दिन में ही बुला लेंगे। सर उम्र कितने तक करा सकते हैं? 60, 70, 80? अगर फिट हैं तो 60-70 तक भी करा सकते हैं। अगर हाँ फिट हैं तो, अगर खुद चल फिर रहे हैं, खुद उठते हैं, खुद उठते हैं, तो उनके लिए कोई उम्र की पाबंदी होती नहीं। अगर बीमारी बहुत ज़्यादा है और पूरा बेड रिडन है, जिसको कहते हैं बिस्तर पर बेड रिडन है, तो फिर उनके लिए HB वगैरह देख लेते हैं हम पहले कि हीमोग्लोबिन कितना है उनका, क्योंकि 2-3 पॉइंट हीमोग्लोबिन पहले कम आ जाता है, फिर उसके बाद में इंक्रीज़ होता है। जिसके हीमोग्लोबिन ऑलरेडी कम है तो फिर उसके लिए हम हीमोग्लोबिन पहले इंक्रीज़ करा के फिर बाद में करेंगे। आपका सवाल था? वो हर बीमारी को सफा होता हो। हाँ, ये देखिए जैसे मैं बताया 1 घंटे का एक्सप्लेनेशन है, वही आपका सवाल था कि ये जितनी भी मैंने भी बताई नहीं उतनी सारी बीमारियों का इसमें मैक्सिमम कवर है। फिर अल्लाह के रसूल ने यहाँ तक कहा कि इसके अंदर से सिहर, जादू, जो हम ज़बान क्या कहते हैं, जो कराए बोलते हैं ना, उस लेवल तक का भी अल्लाह के रसूल ने इसमें कहा है। फिर जब एक मुअल्लिज इलाज करने के लिए आपका बैठ जाता है कि वाकई कोई बीमारी आ ही गई है, तो उस वक्त उस पर्टिकुलर पर्सन को फिर अल्लाह के रसूल ने जैसे नुस्खे बताए हैं, दूसरा दवाओं के साथ, उनके साथ फिर जो भी उसको लगता है कि ज़रूरत है। अब देखो बॉडी में कैल्शियम कम है, अब वो है जो कम है वो भर्ती करने से छोटा, फिर तो फिर वो भरना, ऐसा नहीं कि फिर मेरे पास कैल्शियम कम है तो मैं मजा लग रहा हूँ। हाँ, ये रूहानी इलाज है। जब दवा खाने से होता है, ये कप लगाने से कम हो जाता है क्या? तो कुछ नहीं, बहुत जितना रिलीफ हमें मेडिसिन में नहीं मिलता उतना ज़्यादा रिलीफ यहाँ पर है। नहीं मिलता। इसके बावजूद भी अल्लाह ताला आजमाना चाहे तो फिर वो एक आजमाइश के तौर पर नहीं, अल्लाह के तौर पर से चलने का है, बिल्कुल जी। तो वो तो अल्लाह के रसूल के पर ही से। ये दवा खाने से भी इससे बेटर होता है क्या? दवा खाने से बेटर होता है, पूछ रहा हूँ। ये इससे बहुत बेहतर है। अगर आपका पर्सनल कोई फाइल है कि इस तरह ये मसले हैं, तो फिर मैं आपको और भी गाइडेंस अच्छे से दे सकता हूँ। हाँ, अच्छी बात है। तो रहमान साहब जो हिजामा कपिंग के स्पेशलिस्ट हैं, इन्होंने हिजामा कपिंग के बेनिफिट्स आपको बहुत डिटेल्स में बताए।
मैं ख्याल भी नहीं किया था कि इतना डिटेल्स में हमें मालूमात देंगे डॉक्टर साहब। आपका शुक्रिया है। और जैसे कि हमारे डॉक्टर साहब बताए, हिजामा कपिंग के बेनिफिट्स क्या क्या है। दिमाग वज़न रहता है, सर वज़न रहता है, तो सर पर कपिंग लगाएंगे तो दिमाग रिलैक्स होता है। शोल्डर, बैक पेन, घुटनों का दर्द, जॉइंटिस दर्द, ऐसे जो दर्द होते हैं, इससे भी कपिंग अगर कराएंगे तो इसके अंदर भी रिलैक्स आता है। साथ ही साथ डिप्रेशन रहता है, टेंशन रहता है, उससे पूरा आंग चूर होना, ऐसे भी हालात रहते हैं। ऐसे हालात में भी जो है इसमें आराम फील होता है। और उसके बाद में हार्ट हो, बीपी हो, शुगर हो, ऐसे बीमारियों को भी जो है एक कंट्रोल करता है हिजामा कपिंग। और उसके साथ में छोटे मोटे दर्द भी होते हैं, कभी कभी यहाँ मार लगा, वहाँ मार लगा, तो खून जम गया होता है स्किन में। वो स्किन में खून जमने की वजह से, जैसे डॉक्टर साहब शुरू में बताए, बारीक नसें होती हैं, इन नसों पर प्रेशर पड़ने से हमारे जिस्म के अलग अलग हिस्से में अलग अलग तरह का दर्द, पेन स्टार्ट होता है। तो कपिंग करने से वो जो गंदा खून जो रुक गया है वो निकल बाहर आया, तो वो जो आपके जिस्म के दर्द होते हैं, ये सब दर्द भी दूर होते हैं। तो टोटल हमारे आपके सवाल के साथ भी डॉक्टर साहब ने जवाब दिया। कुल मिला के जो भी जिस्मानी रूहानी जो दर्द है, जो परेशानी होती है, जो जिस्मी आने हालात की मुसीबतें होती हैं, हिजामा कराने से इसमें आरामती बिल्कुल मिलती है। और हमारे भाई साहब ने सवाल भी पूछा, कुछ ऐसे बीमारी होते हैं जो डॉक्टर के पास इलाज नहीं होते हैं, क्या वो भी होंगे? कुछ ऐसे इलाज होते हैं जो डॉक्टर ही के पास कराना पड़ता है, वरना हर डॉक्टर सिर्फ हिजामा कपिंग ही क्लिनिक खोल के बैठते, कोई हॉस्पिटल्स नहीं खोलते। ठीक है, तो जो ऐसे दर्द होते हैं जो पुराने होते हैं, जो ऐसे ही जम के बैठे होते हैं नसों पर, हिजामा कपिंग करने टाइम जो जिस्म के स्किन के अंदर जो गंदा खून जमा होता है, जो जल कर वहाँ पर रुक गया होता है, उसे बाहर निकालने के बाद नया खून जो है सर्कुलेट होना स्टार्ट होता है। वो नया खून जब सर्कुलेशन स्टार्ट होता है तो हमारे जिस्म में रिलैक्स आता है। वो जो छोटी छोटी बीमारियाँ जो हमारे ज़िंदगी का हिस्सा बनकर हमें बड़ी परेशानी देती है, वो जड़ से दूर होती है। तो लास्ट टाइम जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, उनका मैक्सिमम 24 कुछ कपिंग किए हैं, तो करीबन 3 या 4 साल पहले डॉक्टर साहब करीबन मुझे भी मैं 15 कपिंग करवाया हूँ। तो डॉक्टर साहब का एक कपिंग बुलाकर मुझे आपकी जिस्म को रिलैक्स मिलेगा बोल के करा है, तो मैं आप तक भी रिलैक्स फील कर रहा हूँ। जिस्म के छोटे छोटे दर्द थे, जो कभी हम बैठ के रहते हैं ज़्यादा तो नफ्सों में दर्द आता है। एक्सरसाइज जब हार्ड वर्क आप करते हैं, आपको ज़्यादा वो दर्द नहीं रहता। कहीं मार लग गया तो आपको दर्द होता है। कुछ लोग बैठ के ज़्यादा रहते हैं, रिलैक्स, ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं होता, एक्सरसाइज नहीं रहती, घूमना फिरना नहीं होता, उन लोगों को क्या होता है, ऐसी छोटी छोटी बीमारियाँ ज़्यादा शिकार कर लेते हैं। तो आज ये कैंप के अंदर हमारे समृद्ध कट्टड़ कार्मिक संघ जो आपका लेबर यूनियन है, इस यूनियन की तरफ से हम डॉक्टर साहब के पास दरख्वास्त लेकर गए। करीबन 15 दिन से डॉक्टर साहब को हम कंटिन्यू इस कैंप के लिए बात कर रहे हैं, उनसे वक्त का मुतालिबा कर रहे हैं। ये जो हिजामा का जो प्रोसेस होता है, तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग प्रोसेस होता है। इसकी फ़ीस भी जो है अच्छी खासी फीस रहती है, डॉक्टर्स के उनके वर्क के ऊपर, उनके कपिंग के ऊपर डिपेंड रहता है। तो हमने डॉक्टर साहब से बहुत आजिज़ाना तौर पर रिक्वेस्ट किया, क्योंकि हमारे जो यूनियन के मेंबर हैं, जो हमारे कंस्ट्रक्शन लेबर्स, ये सब मज़दूर लोग हैं, इनको बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाकर ये सब कपिंग का इलाज कराना, या तो कपिंग होती क्या है इसकी मालूमात नहीं है, तो हम हमारे यूनियन के मेंबर्स को प्रोवाइड करना चाहते हैं। तो आप इसके लिए अपना कीमती वक्त हमें ज़रूर दें बोल के, तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें कबूल करते हुए एक उनकी टीम यहाँ से हुबली से आई है, और भी एक टीम अगर ज़्यादा लोग आते हैं तो धारवाड़ की भी ऑलरेडी वो बुक करके रखे हैं वहाँ के डॉक्टर्स को, तो साथ में लेकर आएंगे। तो मैं ये बताना ऊपर रखेगा, देख 800 रुपये वहाँ से